नमस्कार, प्रवास अक्षय न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। फरीदाबाद के धौज स्थित अल फलाह मेडिकल कॉलेज एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन वजह कोई अकादमिक उपलब्धि नहीं बल्कि आतंकवाद से जुड़ी गिरफ्तारियां हैं। दरअसल इस कॉलेज के इमरजेंसी विंग में कार्यरत जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर मुजम्मिल गनई को जम्मू कश्मीर पुलिस ने अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय आतंकी मॉड्यूल से जुड़े होने के आरोप में गिरफ्तार किया है। वहीं दो अन्य डॉक्टर शाहीन अंसारी और डॉक्टर उमर नबी को भी इस केस से जोड़ा गया है। हम आपको बता दें कि अल फलाह यूनिवर्सिटी को 2014 से अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट संचालित कर रहा है। यहाँ की कुलपति और मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर भूपिंदर कौर आनंद हैं। उधर कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र इस पूरे घटनाक्रम से परेशान हैं। एक छात्र ने कहा, हमने यहाँ पढ़ाई के लिए 1 करोड़ रुपए खर्च किए, हॉस्टल का किराया 3 लाख रुपए सालाना है। अब अगर कॉलेज की छवि खराब हो गई तो नौकरी कौन देगा। कॉलेज के छात्रों के अनुसार मुजम्मिल से उनका कोई विशेष संपर्क नहीं था। तीसरे वर्ष के एक MBBS छात्र ने बताया, वो इमरजेंसी में काम करते थे, इसलिए हमें कभी पढ़ाया नहीं। उनकी गिरफ्तारी की खबर से ही उनके बारे में पता चला। उसी छात्र ने आगे कहा कि उनके साथ जिन डॉक्टरों के नाम आए हैं, डॉक्टर शाहीन अंसारी और डॉक्टर उमर नबी, उन्हें भी कॉलेज में बहुत कम लोग जानते थे। उसने कहा कि अब हमें अपनी नौकरी को लेकर चिंता है, कौन हमें भर्ती करेगा जब हमारे कॉलेज का नाम आतंक के साथ जोड़ा जा रहा है। एक अन्य छात्र ने बताया कि उसने डॉक्टर उमर को करीब 10 दिन पहले पढ़ाते देखा था। उसने कहा कि वे शांत स्वभाव के थे, क्लास ठीक लेते थे। डॉक्टर मुजम्मिल क्लास बहुत कम लेते थे, लेकिन डॉक्टर शाहीन हमारी फार्माकोलॉजी की MD थी। मैंने दोनों की क्लास अटेंड की थी, पर तीनों को कभी साथ नहीं देखा। छात्र ने बताया कि उमर उसी हॉस्टल में रहते थे जिसमें करीब 500 कमरे हैं, जिनमें 150 अध्यापक और बाकी छात्र रहते हैं। उसने बताया कि पुलिस ने हर कमरे की तलाशी ली, उमर के कमरे की भी तलाशी ली। उसी छात्र ने अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा, हमारे कॉलेज से अभी तक कोई प्रसिद्ध डॉक्टर नहीं निकला। अब इन गिरफ्तारियों के बाद कौन हमें नौकरी देगा। हमने 5 साल की पढ़ाई के लिए 1 करोड़ रुपए दिए हैं और हॉस्टल का किराया सालाना 3 लाख रुपए है। उधर कॉलेज प्रशासन से संपर्क करने की कोशिशों के बावजूद ना तो विश्वविद्यालय और ना ही मेडिकल कॉलेज की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया मिली है। हालांकि एक चीज सामने आई है, मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक कॉलेज ने आरोपों से इनकार किया है। कॉलेज के एक वरिष्ठ डॉक्टर ने बताया है कि अस्पताल में कश्मीर के कई डॉक्टर काम करते हैं जो इंटर्न्स डॉक्टर उमर के साथ रहे। उनका कहना है कि वे बेहद बुद्धिमान और प्रोफेशनल थे, पर ज़्यादा मेलजोल नहीं रखते थे। उन्हें उच्च अध्ययन के लिए भी चुना गया था। एक छात्र ने कहा कि कॉलेज में क्लास और एग्जाम जारी हैं, यहाँ कुछ भी रुकता नहीं है। देखा जाए तो फरीदाबाद का अल फलाह मेडिकल कॉलेज जो मानवता की सेवा सिखाने का दावा करता है, अब उस खबर का केंद्र है जहां एक डॉक्टर नहीं बल्कि डॉक्टर के वेश में छिपा आतंकी गिरफ्तार हुआ है। एक MBBS संस्थान से आतंक कनेक्शन निकलना केवल कानून व्यवस्था की विफलता नहीं बल्कि शिक्षा व्यवस्था की गिरावट का जीवंत उदाहरण है। जब एक डॉक्टर जिसे मरीज बचाने के लिए प्रशिक्षित किया गया हो, बारूद और गोला बारूद के साथ पकड़ा जाए तो यह केवल एक व्यक्ति की गलती नहीं, यह प्रणाली की खामी का भी प्रमाण है। प्रश्न यह है कि इतने सख्त वेरिफिकेशन और लंबी मेडिकल प्रवेश प्रक्रियाओं के बावजूद आतंकी मॉड्यूल के सदस्य कैसे कॉलेज और हॉस्टल तक पहुंच गए। क्या कॉलेज प्रशासन सोया हुआ था? क्या यह लापरवाही थी या जानबूझकर नजरअंदाज करना था? अल फलाह ट्रस्ट और विश्वविद्यालय प्रशासन की चुप्पी गुनाह के बराबर है। किसी भी जिम्मेदार संस्था को इस तरह की गिरफ्तारी के बाद तुरंत खुली जांच, वेरिफिकेशन और पारदर्शी बयान देना चाहिए था, लेकिन यहाँ सन्नाटा है। और वही सन्नाटा सबसे खतरनाक है। जो छात्र आज चिंता में हैं कि कौन हमें नौकरी देगा, उनका डर वाजिब है। 1 या 2 लोगों की करतूत से पूरे संस्थान की साख मिट्टी में मिल सकती है। जब डॉक्टर का नाम आतंक के साथ जुड़ता है तो उसका असर केवल अस्पताल तक नहीं बल्कि रोगी के विश्वास तक जाता है। अगर देश की मेडिकल यूनिवर्सिटियों में भी ऐसे नेटवर्क पनप रहे हैं तो यह केवल पुलिस केस नहीं बल्कि राष्ट्रीय संकट है। अब वक्त है कि सरकार राष्ट्रीय स्तर पर मेडिकल संस्थानों की सुरक्षा और पहचान की पुनः जांच कराए। हर हॉस्टल, हर भर्ती, हर प्रोफेसर की पृष्ठभूमि की जांच होनी चाहिए, क्योंकि आतंक अब सिर्फ सीमा पार नहीं, कैंपस के भीतर भी प्रवेश कर चुका है। और जो लोग अब भी सिर्फ एक व्यक्ति की गलती कहकर मामला टालना चाहते हैं, उन्हें समझ लेना चाहिए कि यह सिर्फ गलती नहीं, घुसपैठ है। और इस बार यह घुसपैठ गोली से नहीं, सर्जिकल गाउन पहनकर हुई है। बहरहाल आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं संस्थान के छात्र। नहीं, वैसे तो कोई नहीं जानता कि ये डॉक्टर मुजम्मिल है या वो किसी के पास बैठता नहीं था गांव में, किसी से मुलाकात नहीं थी, क्योंकि वो अल फलाह यूनिवर्सिटी की इमरजेंसी में रहता था। वहाँ पे एज ए डॉक्टर था वो। तो लोग अपने पेशेंट को इमरजेंसी में ले जाते थे तो उससे वो मिलता था, वहाँ पे ट्रीटमेंट करता था।
आपसे भी मुलाकात वहीं हुई थी? हाँ, एक बार मैं 4-5 महीने पहले या 2-2.5 महीने, मुझे याद नहीं है, मेरी लड़की को पेन हुआ था पेट में। उनका इलाज चल रहा था दोसरी हॉस्पिटल से, तो मैं इमरजेंसी में लेके आया था यहाँ पे। तो उसी डॉक्टर ने इलाज किया था लड़की का, और बाकी इधर उधर की बातें तो हुई नहीं, सिर्फ वो मेडिसिन के बारे में बात हुई कि मेरी लड़की को क्या दिक्कत है, आप इलाज कीजिए। उन्होंने उनको ट्रीटमेंट दिया था बड़ी अच्छी तरह से, और डेढ़ दो घंटे के अंदर अंदर उन्होंने वापस कर दिया कि आपकी लड़की ठीक है, अब उसी डॉक्टर से इलाज करा लो जहाँ पहले करा रहे थे। उसके बाद कभी मुलाकात हुई? नहीं, वैसे कोई कभी मुलाकात नहीं। है ना डॉक्टर, वो कैसे डॉक्टर तो वहाँ पे तो डॉक्टर के हिसाब से तो वो अच्छा ट्रीटमेंट कर रहे थे। और गांव में भी वो आते जाते रहते थे? गांव में भी रहते थे? गांव में अपनी ज़रूरत की सामान जैसे फल फ्रूट्स वगैरह है या फिर घर का सामान है, वो तो खरीदते ही होंगे। हाँ। निकलते बढ़ते लोग देखते थे कि हाँ ये डॉक्टर है। तो आपका गांव और वो जहाँ रह रहे थे वहाँ पर वो एक ही गांव था, वो एक ही इलाका था? हाँ, धौज का, ये जहाँ आप खड़े हुए हैं अल फलाह यूनिवर्सिटी, ये भी धौज है, और जहाँ वो रह रहा था बीच में वो भी धौज का ही हिस्सा है, और गांव से मतलब वो 1 किलोमीटर हट के रहता था वैसे। अच्छा, तो आप लोगों के गांव में कभी आपने उन्हें देखा नहीं या आपकी कोई मुलाकात वगैरह? नहीं, ऐसी कोई मुलाकात नहीं थी, बस इमरजेंसी में तो सभी लोग मिलते थे, जैसे अपने पेशेंट को ले जाते हैं उनसे बातचीत होती थी। बाकी हाँ, जैसे रोड पे जाते हैं, कोई किसी दुकान पे खड़े हैं तो लोग देखते थे कि भाई हाँ ये डॉक्टर साहब है इमरजेंसी वाले। ऐसा नाम उनका था, इमरजेंसी वाले डॉक्टर? हाँ। तो किसी से बातचीत नहीं करते थे गांव में? बहुत कम, किसी से बस सलाम वगैरह करके अपना पैसा लेके सामान लेकर वापस चल जाते। क्या सामान वगैरह मतलब लेते थे? सामान जैसे फल फ्रूट्स हो गया, अपना घर का कोई सामान। गाँव में? हाँ, गांव बाजार है ना, बाजार मार्केट से अच्छा खरीदते थे। और कभी कोई राब्ता नहीं रहा आप लोगों? नहीं, हमारा ऐसा कोई राब्ता नहीं था उससे, बस एज एक डॉक्टर राब्ता था कि डॉक्टर अच्छे थे वो? डॉक्टर तो मेरी लड़की की ठीक हो गई तो मैं कहूँगा कि हाँ अच्छा था वैसे तो। बाकी उनका बिहेवियर कैसा था? बिहेवियर तो जी जब जानते हैं ना आदमी, किसी के पास घंटे 1.5 घंटे बैठे या उससे मेडिसिन से अलग कोई बातें करे तो जब कुछ नेचर समझ में आता है। हमारी तो उनसे सिर्फ मेडिसिन के अकॉर्डिंग बात हुई है कि मेरी लड़की को ठीक कर दीजिए, आप मेडिसिन करिए, ट्रीटमेंट करिए। और गांव में किसी से बात नहीं करते थे? गांव में तो कोई किसी से को ज़्यादा बैठना ना उनका हमने कभी सुना नहीं कि वो डॉक्टर साहब उनके पास बैठते हैं या उनके पास बैठते हैं, ऐसा कभी सुना नहीं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।